दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों और गेंदबाजों को आज ऐसा धोया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का महामुकाबला खेला जा रहा है, जो कि दोस्तों पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया था और दूसरा टी20 मुकाबला तिलक वर्मा की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 2 विकेट और 4 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया। 2-0 से फिलहाल भारतीय टीम सीरीज पर बढ़त बनाए है और आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज राशिद मार्क वुड और दोस्तों गस एडकिसन जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से एक खिलाड़ी आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों आज तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का सामना किया जाए। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जोश बटलर, वैन डकेट, फिलिप सॉल्ट जैसे गेंदबाजों को धूल चटा दी। उसके बाद लियांग लिविंगस्टोन और दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जेकब वीथल जैसे खिलाड़ी मैदान पर धराशायी हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है कि जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों आज तीसरा टी20 मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ। टॉस की बाजी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहले दोस्तों गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव का लक भी उनका साथ दे रहा है, उनकी किस्मत भी बहुत ही तेज है। पहला टी20 मुकाबले में उन्होंने टॉस जीता, दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने टॉस जीता और आज तीसरे टी20 मुकाबले में फिर से उन्होंने टॉस जीतकर दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। टॉस की बाजी जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर पहला ओवर फेंकने के लिए हर्षदीप सिंह उतरे। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। सॉल्ट ने पहले ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया हर्षदीप सिंह की। तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी और उनके दर्शक भी मैदान पर खुश हो गए और तालियों की बौछार करने लगे। दोस्तों उसके बाद हर्षदीप सिंह ने दूसरी गेंद पर ही सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी ने मैदान पर पहले ओवर में ही इंग्लैंड के खिलाड़ी को दाना डालकर दोस्तों पिंजरे में कैद कर दिया। उसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जोश बटलर, जिन्होंने 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों पांचवी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक जोश बटलर को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। उसके बाद तीसरा ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल आए, जिन्होंने पहली गेंद पर दोस्तों जो है 1 रन खाया और दूसरी गेंद पर जोश बटलर ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर वैन डकेट ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर स्टार्टिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट को छठे ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर जेकब वीथल बल्लेबाजी करने के लिए आए जोश बटलर का साथ निभाने के लिए। दोस्तों जोश बटलर मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जोश बटलर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने पहले टी20 मुकाबले, दूसरे टी20 मुकाबले में दमखम दिखाया, लेकिन दोस्तों उसके अलावा कोई और खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। दोस्तों मैदान पर जेकब वीथल के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या ने जेकब वीथल का विकेट लिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों जेकब वीथल के आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रूक आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो हैरी ब्रूक एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर हमारे खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद जोश बटलर और हैरी ब्रूक ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए नमा ओवर फेंकने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिनके 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए जोश बटलर ने और वहीं जेकब वीथल ने भी, हैरी ब्रूक ने भी 1 चौका
चौका जड़ा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जोश बटलर को आउट करने के लिए सारी ताकत झोंक रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जो है खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज लियांग लिविंगस्टोन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए अक्षर पटेल, जिनकी 6 गेंद पर 2 चौके लियांग लिविंगस्टोन ने ठोक दिए। दोस्तों जोश बटलर मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जोश बटलर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी और मैदान पर दोस्तों उन्होंने 70 रन ठोक दिए थे। उनकी बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कोर को हाई स्कोर में बदलने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते जोश बटलर ने अपना शतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों उनका साथ हैरी ब्रुक ने बखूबी निभाया और हैरी ब्रुक भी 50 ठोक चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए दोस्तों जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और जोश बटलर के आउट होने के बाद इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद हर्षदीप सिंह ने दोस्तों जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 17वें ओवर में 18वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों आदिल राशिद, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उनको भी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों गस एटकिंसन भी पवेलियन का रास्ता देख गए दूसरी गेंद पर और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दोस्तों 195 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम को अब स्कोर 196 रनों का मिला था। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका अभिषेक ने ठोका, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर संजू सैमसन को स्ट्राइक दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आदिल राशिद को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन आए, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। संजू सैमसन ने दोस्तों मैदान पर 6ठे ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। उधर अभिषेक शर्मा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर जमकर कहर बरपाया। शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक संजू सैमसन को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। संजू सैमसन ने दोस्तों गगनचुंबी छक्का ठोका और दोस्तों दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ चुकी थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मुकाबला दोस्तों 101% अपने पक्ष में कर लिया था और भारतीय टीम इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतने की कोशिश में थी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट लगाया लेकिन वो कैच आउट हो गए। जी हां, अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव। अभिषेक शर्मा 107 रन बना चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई। आखिरकार अब दोस्तों टीम इंडिया किस तरीके से इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जिन्होंने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को दी जो कि दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे लेकिन हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चल पाया। हार्दिक पांड्या भी दोस्तों रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा। जी हां, तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। तिलक वर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या की तरह संजू सैमसन आउट हो गए और उसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए। उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए वाशिंगटन सुंदर। जी हां, वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वाशिंगटन सुंदर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों
की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा, जिसे देखकर दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। दोस्तों, ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर यह मुकाबला शानदार तरीके से जीता और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को महज 13 ओवर में ही जीत लिया। 7 ओवर शेष रहते हुए मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और भारतीय टीम की जीत से दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक तालियों की बौछार करने लगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों में तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से अभ्यास मैच में जीता। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों 28 जनवरी को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने जीता दोस्तों 7 विकेट से और 43 गेंदें शेष रहते हुए। दोस्तों, वहीं दूसरा टी20 मुकाबला भी चेन्नई के मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीता। 2 विकेट और 4 गेंदें शेष रहते हुए तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की दम पर भारतीय टीम ने जीता। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। शुक्र करो कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कोई खास टारगेट नहीं दिया था। 132 रनों का 133 रनों का टारगेट दिया था, जिस टारगेट को भारतीय टीम ने आसानी से पूरा कर लिया। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 165 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दिया था, जिसे भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आसानी से नहीं बल्कि दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से पार कर पाया, जो कि तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी ने मैदान पर मुकाबला जिता दिया। बाकी दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल पाया था। सूर्य कुमार यादव का पहले टी20 मुकाबले में भी बल्ला नहीं चला और दूसरे टी20 मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को इस मुकाबले को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, बेहतरीन टी20 का कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रियल मुकाबला दोस्तों जो है 28 जनवरी को खेला जाएगा। ये एक अभ्यास मुकाबला था।